हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ्रूट फ्लाई के मुतालिक आपको बताएंगे कि फ्रूट फ्लाई क्या नुकसान करती है। ये हमारे पास जो है वो आ, ये तूरी है, और इसको जो है वो ये फ्रूट फ्लाई लग गई है, तो इसलिए हमने इसके अंदर ये डब्बे लगा दिए हैं। ये फ्रूट फ्लाई के डब्बे हैं जो बने बनाए आते हैं, लेकिन हम जुगाड़ के तौर पे भी हम इसको बनाते हैं। तो ये फ्रूट फ्लाई के डब्बे हैं और इसके अंदर फ्रूट फ्लाई आ चुकी है। देखें फ्रूट फ्लाई कैसी है, क्या काम है इसका। इसमें फ्रूट फ्लाई मौजूद है। तो ये फ्रूट फ्लाई तो उड़ रही है। माशाल्लाह। अब ये तूरी हमने यहाँ से काटी है। ये तूरी है और इसमें फ्रूट फ्लाई है। ये फ्रूट फ्लाई ने यहाँ पे अटैक्ट किया है, और ये अटैक्ट की वजह से इसमें जो रिएक्शन हुआ है, इसके अंडे अंदर आ गए हैं, और फिर इन अंडों में से बच्चे निकलेंगे। ये जो है वो हम आगे चलकर आपको इसके मुतालिक बताते हैं। फ्रूट फ्लाई के मुतालिक में आज हमारी गुफ्तगू हो रही है। तो फ्रूट फ्लाई फ्रूट के ऊपर बड़ा नुकसान करती है। चाहे तूरी हो, चाहे अमरूद हो, चाहे आम हो, चाहे गिदरे हों, खरबूजा हो, चाहे जो है वो करेले हों। करेले के ऊपर भी बड़ा अटैक करती है। तूरी के अंदर भी बड़ा अटैक करती है। इसका लाइफ साइकिल तो कम है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। अभी तूरी के अंदर बहुत ज्यादा लग गई है। तो ये क्या करती है कि इसका नर जब मादी से मिलाप करता है, इनमें जो है वो मिलाप होता है, तो फिर मादा फ्रूट फ्लाई डंग के जरिए इस तूरी के अंदर अपने अंडे छोड़ती है। जिस तरह ये एक साबित तूरी है, इसमें इसने डंग लगाया है और इसमें उसने अपने अंडे छोड़ दिए हैं। ये इस जगह पे, ये जो है वो इसकी जगह है जहाँ पर इसने अंडे छोड़े हैं। तो अब ये तूरी देखें कैसे खराब हो गई है। अब इसके अंदर इसके लार्वा बनेंगे, इसके जो है वो कीड़े बनेंगे। जिस तरह से कीड़े होते हैं, कैसे कीड़े बनते हैं, जैसे ये तूरी है देखें। ये एक तूरी है, इसको भी इसने यहाँ पर भी काटा है, और यहाँ पर भी काटा है, और यहाँ पर भी काटा है। अब इसके अंदर जो है काटने से ये तूरी देखें खराब हो गई है। ये देखें खराब हो गई। और इसके अंदर इसके बच्चे हैं जो 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 है वो घुल मिल रहे हैं और इस तूरी के अंदर चल रहे हैं। ये इसके अंदर इसके बच्चे हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें। ये इसका कीड़ा बन गया है। इसके इसमें वो जो है वो, अब इसमें इस जगह पे भी देखें, यहाँ पर भी इसमें जो है वो अंदर कीड़े पड़े पड़े हुए हैं। ये वाला ये देखें, और इसके अंदर ये देखें, ये कीड़े हैं, इसके इसके बच्चे हैं ये, लार्वा के इसमें। अब इसका लाइफ साइकिल जो है वो इसका घूमता है। किस तरह से घूमता है वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखें कि इसके 4 स्टेजेस हैं। पहले स्टेज के अंदर मेल फीमेल से मिलता है, फिर वो इस तूरी के अंदर अपने लार्वा अंडे छोड़ता है, जैसे इसके अंदर इसने अंडे छोड़ दिए हैं। और फिर इसमें से इस तरह के ये कीड़े बनते हैं। ये कीड़े बन गए। अब कीड़े बनकर इसमें से आगे प्यूपा बनेंगे। जब प्यूपा बनेंगे तो उसके अंदर उसका फ्रूट फ्लाई का मुकम्मल तौर पर बच्चा पैदा हो चुका है। और फिर वो फ्रूट फ्लाई जब जो प्यूपा फूटता है, जो चौथी स्टेज के अंदर ये फ्रूट फ्लाई बाहर निकल आती है। फिर जैसे बाहर निकल आती है, बढ़ती है और बढ़ती जाती है। इसके एक के अंदर तकरीबन ये 400-500 अंडे देती है। किसी में 10 छोड़ती है, किसी में 20 छोड़ती है, किसी में 25 छोड़ती है। तो इस तरह से जहां ये अंडे छोड़ती है, वहां इस तरह के कीड़े पैदा होते हैं। अब हम आपको इसके कीड़ों का जिक्र भी किया कि कीड़े भी पड़े हैं। इसका लाइफ साइकिल भी आपको बताया कि पहले ये अंडा देती है, अंडे के बाद कीड़े बनते हैं, कीड़े के बाद उसका प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाद ये फिर जो है वो छोटी सी फ्रूट फ्लाई उससे बनकर बाहर निकलती है। ये फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचाती है। जब बूर लगता है तो बूर में भी ये अपने अंडे छोड़ती है। जब फ्रूट बनता है तो उसमें भी ये अंडे छोड़ती है। अभी जो अंडे हैं इसके तदारक भी मैं आपको बताऊंगा
कि हम इसको किस तरह से तलफ कर देते हैं। जिस तरह से अब ये तूरी और इसका अटैक्ट हो गया इसके ऊपर, तो हमने इनको काटा है, काट के हम गड्ढा खोदेंगे 2 फुट 3 फुट का, और ये 3 फुट के गड्ढे में हम जो है वो इनको दफन कर देंगे। ऐसा ना हो कि कुछ लोग जो है वो ये तूरी यहाँ से काट के या फ्रूट अपना काट के ऐसे फेंक देते हैं। ऐसे फेंकने से क्या होता है कि पड़ोस में भी वो ये फिर इसके जब निकल आते हैं बच्चे, तो वहां पर ये फैल जाती है। तो इसको फैलने के लिए इसको तलफ करना, सिर्फ जो है मिट्टी के अंदर ही दफन करना जरूरी होता है। या ज्यादातर अगर बिल्कुल ऐसी है तो इनको बिल्कुल धूप में छोड़ दो, ताकि धूप में जब ये पड़े रहेंगे तो ये धूप की गर्मी की वजह से मर जाएंगे। आगे अब हम आपको फिर दिखाते हैं कि इनका अटैक जो है जैतून के ऊपर कैसे होता है। ये अमरूद के अभी फूल इसमें निकल आए, और ये अमरूद भी देखें छोटे छोटे बन चुके हैं। ये छोटा अमरूद बना है, ये इसके फूल हैं। तो फ्रूट फ्लाई इसके अंदर यहाँ पर डंक मार देती है यहाँ पर, और फिर इसके अंदर इसके बच्चे पैदा होते हैं। इस तरह से ये अमरूद है लाल किस्म का, इसमें भी फूल है, और जो है वो ये अमरूद है इसमें भी फूल है। अब इन फूलों के ऊपर इनका अटैक होता है। तो अब हम क्या करते हैं, या तो हम ट्रेक की जो है वो इसके डब्बे मिलते हैं, यूनिवर्सिटी कंडोजाम सप्लाई करती है, तो हम वहां से ये डब्बे लेकर आए जो यहाँ लगे हुए हैं। ये फ्रूट फ्लाई के हम डब्बे यहाँ पे अटैच करते हैं। इसके अंदर हम जो है वो दवाई लगाते हैं। ये दवाई देखें, ये दवाई हमने लगाई हुई है इसमें, ये दवाई इसके अंदर लगी हुई है, और इसमें खुशबू होती है फीमेल की, और फीमेल की वजह से इसमें अंदर ये फ्रूट फ्लाई आ गई है। और कितने जो है वो इसकी तादाद इसमें 4-5 जो है फ्रूट फ्लाई जो है मर चुकी है। तो अब ये तो है कि ये डब्बे के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो हम जुगाड़ के तौर पर मैं आपको इसका डब्बा भी बनाकर बताऊंगा, और फिर हम इसको ये पौधों में लटक के इस तरह के लटकते रहते हैं। इन सुराखों से इनकी खुशबू बाहर जाती है, फिर ये इनके अंदर डब्बे में आती है, फंस जाती है और मर जाती है। फ्रूट फ्लाई के मुतालिक इसको कैसे ख़त्म किया जाता है फसलों से, आज हम आपको वो चीज़ें बताते हैं, दवाइयाँ बताते हैं जो इन पे असर करती हैं। अगर हमें स्प्रे करना है तो हम इसके ऊपर बाइफेथरिन का स्प्रे करते हैं, और ट्राई क्लोराइड आयोडाइड उसका हम इसके ऊपर स्प्रे करते हैं, जिससे ये मर जाती हैं। लेमडा जहर है, उसका भी स्प्रे किया जाता है, उससे ये मर जाती हैं। लेकिन इनकी मादी और नर जब भी एक दो भी जिंदा होते हैं, तो फिर वो फिर दोबारा अटैक करते हैं। तो इनके लिए ये ट्रैक्स हैं, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस ट्रैक्स में वो आती हैं। तो ये थोड़े महंगे हैं। मैं आज आपको हाथ का तरीका, जुगाड़ का तरीका बताऊंगा कि ये हम इसको किस तरह से बनाते हैं। और फ्रूट फ्लाई कैसी होती है देखें, इसमें से है। मैं इसको इधर छोड़ता हूँ। देख, ये देखें फ्रूट फ्लाई इसमें मरी हुई हैं, ये वाले देखें, ये फ्रूट फ्लाई जो हैं वो हैं। और आज जो हम आपको बता रहे हैं वो ये कि ये बोतल है, आम बाजार से मिल जाती है। अगर इस कलर में मिल जाए येलो, तो येलो पे इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। और फिर अगर एसी हो तो जो है वो एसी बोतल हो तो भी ठीक है, चल जाती है। अब हम ये बोतल है, इससे हम ये टेप बनाएंगे। हम पहले इसके ऊपर यहाँ पर निशानात लगाएंगे काटने के लिए। इतना इसके ऊपर हमने निशान लगाए हैं काटने के लिए, इस तरह से। फिर दूसरा निशान हम इसके ऊपर यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरह से ये चीज़ हमारी बनी बनाई है। ये बोतल जिसको हमने ये सुराख किए हुए हैं, ये दो दो सुराख किए, देखिए ये सुराख है। और जो काटा हुआ हिस्सा है वो हमने इसके अंदर जो है वो उल्टा करके रख दिया है। ये वाला जो है, ये जो है कटा हुआ पीस है, हमने इसको जो है इस तरह से अंदर कर दिया है। अब इसमें दो सुराख हो गए। अब हम क्या करेंगे कि ये लोहे के तार लेकर आएंगे। इस लोहे के तार के अंदर ये जो अपना कपास का कॉटन का टुकड़ा है, ये हम इसमें लगा देंगे लपेट के इस तरह से, ताकि जो है हम इसमें दवाई डाल सके। इसमें जो दवाई हम लगाएंगे वो मिथाइल इग्नोर, ये दवाई आती है टंडे यूनिवर्सिटी से हम लेकर आए, ये दवाई है। और हम इसको इस कपास के टुकड़े के ऊपर लगा देंगे। ये दवाई है जो हमने इस प्याले के अंदर डाली है, और इसके ऊपर भी फ्रूट फ्लाई आ सकती है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कपास का टुकड़ा है, ये हम इसमें इसको डुबो देंगे। अब ये हमने इसमें ये दवाई लगा दी, और ये फुल फ्लेज हो गया। अब हम इसको इसके अंदर जो है वो ढक्कन है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे।
ताकि जो है वो ये अंदर रह जाए। ये हम इस सुराख से हम इसके ये अंदर डाल रहे हैं। ये यहाँ से निकल आए और ये जो है वो अपना इसके अंदर जो है वो ये चली गई, ये अंदर चली गई। अब हम इसको क्या करेंगे, इस सुराख में, ये ढक्कन में सुराख किया हुआ है, अब हम ये इसके अंदर सुराख के अंदर जो है वो ये डाल देंगे ताकि ये बाहर निकल ना सके। अब हम इसके ऊपर यहाँ पर इसका एक बल दे देंगे ताकि ये अंदर न जाए। ये हमने इसके ऊपर ये बल दे दिया। अब बल से क्या होगा कि ये अंदर भी नहीं जाएगा, बाहर भी नहीं जाएगा, ये यहाँ पर आएगा। अब इसकी खुशबू जो है वो इन सुराखों के जरिए बाहर जाएगी और फिर इस खुशबू के ऊपर नर इसके अंदर आ जाएगा, मादी रह जाएगी और ये सुराख है, इसकी खुशबू इस सुराखों से बाहर जाएगी और ये नर इसमें जो है वो आ जाएगा अंदर और फिर यहाँ पर वो मर जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर ये दवाई है, अमेडाक्लोबर्ट साउंड की शक्ल में ये दवाई है। अब ये दवाई जो है वो हम इसके अंदर पानी की सूरत में डालेंगे। ये पानी है और ये देखें पानी, ये पानी जो है वो पानी है। अब हम इस पानी के अंदर ये दवाई थोड़ी सी मिला देंगे। ये दवाई जो है वो हम इसमें हम मिला देंगे। अब ये दवाई है और ये दवाई का पाउडर है। अब ये इसमें जैसे मिल जाएगी तो हम इसके जो है वो ये दवाई है, हमने इसको हिला दिया। अब ये दवाई का पानी बन गया और ये पानी अब हम इसके बोतल के अंदर डालेंगे ताकि जो है वो ये जल्दी से जो है उस पानी में जैसे आएगी। तो ये पानी हमने इसके अंदर ये डाल दिया। अब ये दवाई वाला पानी है, जैसे दवाई फ्रूट फ्लाई को लगेगी तो वो मर जाएगी। अब ये जो है वो हमारी ये बोतल हमारी तैयार हो गई। अब हम इसको पेड़ों के अंदर जो है वो लगा देंगे ताकि जो है जैसे फ्रूट फ्लाई आए तो ये जो है वो उसको अटैक करे और वो इसमें मर जाए। डब्बा हमने तैयार, ये डब्बा हमने तैयार कर दिया है और अभी ये हम आम के पेड़ के अंदर ये लगा रहे हैं और इनकी हवा जो खुशबू है वो इस तरफ से जाएगी और इस तरफ से आएगी, हवा इस तरफ से निकलेगी, इसकी खुशबू जैसे बाग में फैलेगी तो फ्रूट फ्लाई नर जो है वो इसके ऊपर कशिश करके आ जाएगा। तो ये हमने ये डब्बा लगा दिया।